मुनि ने पूछा, सूजी महाराज, विक्रम आख्यान का तथा द्वापर में शिव की आज्ञा से होने वाले राजाओं का आप वर्णन कीजिए। तो सूजी बोले, मुनियों, विक्रमादित्य के स्वर्गलोक चले जाने के बाद बहुत से राजा हुए। पूर्व में कपिल स्थान से पश्चिम में सिंधु नदी तक, उत्तर में बद्री क्षेत्र से दक्षिण में सेतुबन तक की सीमा वाले भारतवर्ष में उस समय 18 राज्य या प्रदेश थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्रप्रस्थ, पांचाल, कुरुक्षेत्र, कंपिल, अंतर्वेदी, व्रज, अजमेर, मरुधन्व अर्थात मारवाड़, गुजरात, महाराष्ट्र, द्रविड़ अर्थात तमिलनाडु, कलिंग अर्थात उड़ीसा, अवंती अर्थात उज्जैन, ओडुप्श अर्थात आंध्र प्रदेश, बंग, गौड़, मागध तथा कौशल्य, इन राज्यों पर अलग अलग राजाओं ने शासन किया। वहां की भाषाएं भिन्न भिन्न रहीं और समय समय पर विभिन्न धर्म प्रचारक भी हुए। 100 वर्ष व्यतीत हो जाने पर धर्म का विनाश सुनकर शक आदि विदेशी राजा अनेक लोगों के साथ सिंधु नदी को पार करके आर्य देश में आ गए और कुछ लोग हिमालय के हिम मार्ग से यहाँ आए। उन्होंने आर्यों को जीतकर उनका धन लूट लिया और अपने देश में लौट गए। इसी समय विक्रमादित्य का पुत्र राजा शालीवाहन पिता के सिंहासन पर आसीन हुआ। उसने शक, चीन आदि देशों की सेना पर विजय पाई। वाहनिक, कामरूप, रोम तथा खुर देश में उत्पन्न हुए दुष्टों को पकड़कर उन्हें कठोर दंड दिया और उनका सारा कोष छीन लिया। उसने म्लेच्छों तथा आर्यों की अलग अलग देश मर्यादा स्थापित की। सिंधु प्रदेश को आर्यों का उत्तम स्थान निर्धारित किया और म्लेच्छों के लिए सिंधु के उस पार का प्रदेश नियत किया। एक समय की बात है, वे शकाधीश शालीवाहन हिम शिखर पर गया। उसने हून देश के मध्य स्थित पर्वत पर एक सुंदर पुरुष को देखा। उसका शीर गोरा था और वह श्वेत वस्त्र धारण किए हुए था। उस व्यक्ति को देखकर शकराज ने प्रसन्नता से पूछा, आप कौन हैं? तो उसने कहा, मैं ईश पुत्र हूं और कुमारी के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। मैं म्लेच्छ धर्म का प्रचारक और सत्यव्रत में स्थित हूं। राजा ने पूछा, आपका कौन सा धर्म है? तो ईश पुत्र ने कहा, महाराज, सत्य का विनाश हो जाने पर मर्यादा रहित म्लेच्छ प्रदेश में मैं मसीह बनकर आया और दसुओं के मध्य भयंकर ईसा मसीह नाम से एक कन्या उत्पन्न हुई। उसी को म्लेच्छों से प्राप्त कर मैंने मसीह तत्व प्राप्त किया। मैंने म्लेच्छों में जिस धर्म की स्थापना की उसे सुनिए। सबसे पहले मानस और दैहिक मल को निकालकर शरीर को पूर्णतः निर्मल कर लेना चाहिए। फिर इष्ट देवताओं का जप करना चाहिए, सत्यवाणी बोलनी चाहिए, न्याय से चलना चाहिए और मन को एकाग्र करके सूर्य मंडल में स्थित परमात्मा की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और सूर्य में समानता है। परमात्मा भी अचल है और सूर्य भी अचल है। सूर्य अनित्य भूतों के सार का चारों ओर से आकर्षण करते हैं। हे भोपाल, ऐसे कृत्य से वह मसीहा विलीन हो गई। वह मेरे हृदय में नित्य विशुद्ध कल्याणकारिणी ईश मूर्ति प्राप्त हुई है, इसलिए मेरा नाम ईसा मसीह प्रतिष्ठित हुआ। ये सुनकर राजा शालीवाहन ने उस म्लेच्छ पूज्य को प्रणाम किया और उसे दारुण म्लेच्छ स्थान में प्रतिष्ठित किया तथा अपने राज्य में आकर उस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया और 60 वर्ष तक राज्य करके स्वर्ग चला गया। सूर्य ने कहा, ऋषियों, शालीवाहन के वंश में 10 राजा हुए। उन्होंने 500 वर्ष तक शासन किया और स्वर्गवासी हुए। तदंतर भूमंडल पर धर्म मर्यादा लुप्त होने लगी। शालीवाहन के वंश में अंतिम 10वें राजा भोजराज हुए। उन्होंने देश की मर्यादा क्षीण होती देख दिग्विजय के लिए प्रस्थान किया। उनकी सेना 10,000 थी और उनके साथ कालिदास एवं अन्य विद्वान ब्राह्मण भी थे। उन्होंने सिंधु नदी को पार करके गांधार, मलेच्छ और कश्मीर के 60 राजाओं को परास्त किया तथा उनका कोष छीनकर उन्हें दंडित किया। उसी प्रसंग में आचार्य एवं शिष्य मंडल के साथ मलेच्छ महामद नाम का व्यक्ति उपस्थित हुआ। राजा भोज ने मरुस्थल में विद्यमान महादेव जी का दर्शन किया।
महादेव जी को पंचगव्य मिश्रित गंगा जल से स्नान कराकर चंदन आदि से भक्ति भाव पूर्वक उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। भोजराज ने कहा, हे मरुस्थल में निवास करने वाले तथा म्लेच्छों से गुप्त शुद्ध सच्चिदानंद आनंद स्वरूप वाले गिरजापते, आप त्रिपुरासुर के विनाशक तथा नानाविध माया शक्ति के प्रवर्तक हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे अपना दास समझें। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस स्तुति को सुनकर भगवान शिव ने राजा से कहा, हे भोजराज, तुम्हें महाकालेश्वर तीर्थ में जाना चाहिए। ये वाहनीक नाम की भूमि है, पर अब म्लेच्छों से दूषित हो गई है। इस दारुण प्रदेश में आर्य धर्म है ही नहीं। महामायावी त्रिपुरासुर यहाँ दैत्यराज बलि द्वारा प्रेषित किया गया है। मेरे द्वारा वरदान प्राप्त करके वह दैत्य समुदाय को बढ़ा रहा है। वह अयोनिज है, उसका नाम महामद है। राजन, तुम्हें इस अनार्य देश में नहीं जाना चाहिए। मेरी कृपा से तुम विशुद्ध हो। भगवान शिव के इन वचनों को सुनकर राजा भोज सेना के साथ अपने देश में वापस चला आया। राजा भोज ने द्विजवर्ग के लिए संस्कृत वाणी का प्रचार किया और शूद्रों के लिए प्राकृत भाषा चलाई। उन्होंने 50 वर्ष तक राज्य किया और अंत में स्वर्गलोक प्राप्त किया। उन्होंने देश मर्यादा का स्थापन किया। विंध्यगिरी और हिमालय के मध्य में आर्यव्रत की पुण्य भूमि है, वहां आर्य लोग रहा करते हैं। सूर्य ने कहा, भोजराज के स्वर्गारोहण के पश्चात उनके वंश में 7 राजा हुए, पर वे सभी अल्पायु, मंदबुद्धि तथा अल्प तेजस्वी हुए तथा 300 वर्ष के भीतर ही मर गए। उनके राज्यकाल में पृथ्वी पर छोटे छोटे अनेक राजा हुए। वीर सिंह नाम के 7वें राजा के वंश में 3 राजा हुए, जो 200 वर्ष के भीतर ही मर गए। 10वां जो गंगा सिंह नाम का राजा हुआ, उसने कल्प क्षेत्र में धर्मपूर्वक अपना राज्य चलाया। अंतर्वेदी में कान्य कुब्ज पर राजा जयचंद्र का शासन था। तोमर वंश में उत्पन्न अनंगपाल इंद्रप्रस्थ का राजा था। इस तरह से गांव और राष्ट्र में जनपदों में बहुत से राजा हुए। अग्निवंश का विस्तार बहुत हुआ और उसमें बहुत से बलवान राजा हुए। पूर्व में कपिल स्थान अर्थात गंगा सागर, पश्चिम में वाहनीक, उत्तर में चीन देश और दक्षिण में सेतुबंध। इसके बीच में 60 लाख भोपाल ग्राम पालक थे, जो महाबलवान थे। इनके राज्य में प्रजाएं अग्निहोत्र करने वाली, गौ ब्राह्मण का हित चाहने वाली तथा द्वापर युग के समान धर्म कार्य में करने में निपुण थी। सर्वत्र द्वापर युग ही मालूम पड़ता था। घर घर में प्रचुर धन तथा जन जन में धर्म विद्यमान था। प्रत्येक गांव में देवताओं के मंदिर थे। देश देश में यज्ञ होते थे। म्लेच्छ भी आर्य धर्म का सभी तरह से पालन करते थे। द्वापर के समान ऐसा धर्म आचरण देखकर कली ने विवाहित होकर म्लेच्छ के साथ नीलाचल पर्वत पर जाकर श्री हरि की शरण ली। वहां उसने 12 वर्ष तक तपस्या की। इस ध्यान योगात्मक तपस्या से उसे भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन हुआ। राधा के साथ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर उसने मन से उनकी स्तुति की। कली ने कहा, हे भगवान, आप मेरे साष्टांग दंडवत प्रणाम को स्वीकार करें। मेरी रक्षा कीजिए हे कृपा निधे। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सभी मेरे पापों का विनाश करते हैं। सभी कालों का निर्माण करने वाले आप ही हैं। सतयुग में आप गौर वर्ण के थे, त्रेता में रक्तवर्ण, द्वापर में पीत वर्ण के थे। मेरे समय कलयुग में आप कृष्ण रूप के हैं। मेरे पुत्रों ने म्लेच्छ होने पर भी अब आर्य धर्म स्वीकार किया है। मेरे राज्य में प्रत्येक घर में द्यूत, मद्य, स्वर्ण, स्त्री हास्य आदि होना चाहिए, परंतु अग्निवंश में पैदा हुए क्षत्रियों ने उसका विनाश कर दिया है। हे जनार्दन, मैं आपके चरण कमलों की शरण में हूँ। कलियुग की स्तुति सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहने लगे, कलिराज, मैं तुम्हारी रक्षा के लिए अंश रूप में महावती में अवतीर्ण होऊंगा। वे मेरा अंश भूमि में आकर उन महाबली अग्निवंशीय प्रजाओं का विनाश करेगा और म्लेच्छ वंशीय राजाओं की प्रतिष्ठा करेगा। ये कहकर भगवान जी अदृश्य हो गए और म्लेच्छों के साथ वह कली अत्यंत प्रसन्न हो गया। आगे चलकर इसी प्रकार संपूर्ण घटनाएं घटित हुई। कौरव अंशों की पराजय और पांडवंशों की विजय हुई।
अंत में पृथ्वीराज चौहान ने वीर गति प्राप्त की तथा सहोडीन मोहम्मद गौरी अपने दास कुतुबुद्दीन को यहाँ का शासन सौंपकर यहाँ से बहुत सा धन लूटकर अपने देश को चला गया।